हाँ। हाँ 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 हाँ। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, ईव का मतलब ये है कि एक कोई इवेंट, मतलब कोई एक कोई एक चीज हो रही है, कोई काम हो रहा है। उसके बाद टारगेट, टारगेट का मतलब ये है कि ये कहाँ हो रहा है। अपने केस में ये एक इनपुट फील्ड है, मतलब एक इनपुट फील्ड है। तो उस पे कोई तो ऐसी चीज हो रही होगी जिसको हम इस इवेंट में स्टोर करवा देंगे। उसके बाद तीसरी चीज हम जो दे रहे हैं वो वैल्यू, ये रही वैल्यू। तो जो इनपुट टैग के अंदर अपन जो कोई भी चीज अगर जो अपन फिल कर रहे हैं ना, कोई भी चीज अपन फिल कर रहे हैं, तो तो वो वैल्यू को अपन यहाँ पर ले आते हैं। बेसिकली इसका ये मतलब है कि एक कोई इवेंट है इनपुट टैग के अंदर और उसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमने एक तरीके से ले ली। तो बस इतना ही है इसके अंदर। और अगर अपन इसको यूज ही ना करें तो मतलब ये इवेंट वाला जो पोर्शन है इसको उसको हमें यूज क्यों करना है, ना यूज करें। इसको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको जो इनपुट में हम जो वैल्यू लिख रहे हैं वो हमको उसको हाँ। कैप्चर करना है। वो सिर्फ इनपुट में है, अपन उसको अगर वो सिर्फ इनपुट में है तो हम उसको यूज कैसे करेंगे किसी भी चीज में। हमको तो ऐसा नहीं है ना कि हमने सिर्फ एक बटन बना लिया उसमें हम कुछ कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अगर उस डेटा का देख हमको जैसे अपन जैसे अपन ने वो बटन क्रिएट किया था, उस बटन के अंदर अपन ने डाला था ये कुछ भी अपन एंटर टेक्स्ट हियर, तो वो बटन क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर हाँ, उसके बाद अपन उस पर कुछ भी टाइप कर रहे थे, देन ये जो एंटर टेक्स्ट हियर लिखा है वो अपने आप हट जा रहा था। फिर उसके बाद ये काम का फिर मतलब ये क्या काम कर रहा है सेट वेल वाला पोर्शन। सेट सेट वेल वाला पोर्शन कुछ नहीं कर रहा। सेट वेल वाला पोर्शन एक बस एक तरीके का एक तरीका है कि इस ये जो काउंट लिखा है ना इसके अंदर कैसे वैल्यू डालूं। यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है ना, इससे पीछे जरा आता है हाँ। और वो यहाँ पर देखता है, यहाँ पर कोई एक कंटेनर है, इसमें वैल्यू किस तरीके से डालूं। तो बस एक तरीके से वैल्यू डालने के काम में आता है। एक तरीके ओके। से अपडेट, इसको स्टेट मैनेजमेंट भी बोलते हैं। हर एक हर एक लैंग्वेज का अपना अपना तरीका होता है स्टेट मैनेजमेंट करने का, स्टेट मैनेज करने का। तो ये वही है एक तरीके से। एक तरीके से ये समझ लो कि अब मान लो अलग अलग अपने पास अलग अलग डेटा हो सकता है। ठीक है, मतलब मैं हो सकता है इसमें दोबारा कोई चीज़ डाल लूँ, उसके बाद मैं इसमें फिर से दोबारा कोई चीज़ डाल लूँ। तो उसको उसको मैं अलग, अब मैं या तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं अलग अलग 100 वेरिएबल बना लूँ। ठीक है, 100 वेरिएबल बना लिए और 100 के 100 में मैंने स्टोर कर लिया। तो वो एक चीज़ है जो एफिशिएंट नहीं है और वो अच्छी भी नहीं है। कोई इतना कर उसको कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि 100 तो मैं बस एक ऐसे ही नंबर बोल रहा हूँ। हमारे पास चीज़ें इनफाइनाइटली वे में चलती हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसमें पहले एक वैल्यू डालते हैं, उसको स्टोर कराते हैं, उसका यूज़ करना है तो करते हैं और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक तरीका है इसके अंदर वैल्यू डालने का। हेलो, आया हाँ। समझ। तो इसके अंदर एक तरीके से अपन वैल्यू को स्टोर एंड अपडेट करते हैं। और अपडेट किस तरीके से करते हैं, अपन अपडेशन करते हैं ये इस वाली वैल्यू से। यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो इस वैल्यू वैल्यू को अपडेट कर रहा होगा बार बार, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके। ओके। अरे यार तन्वी, माइक ऑफ। तू खुद भी कैसे पढ़ेगी। उसको बोल देना थोड़ा टाइम या कोई दूसरे रूम में जाके। हेलो। अरे तू खुद भी कैसे पढ़ेगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। मेरे को एक डाउट है। अच्छा तेरे को वंशिका को हाँ। बोल।
मैं रिकॉर्डिंग में एक बात बोली थी कि जो कंपोनेंट है हाँ। उसमें जब फंक्शन बनाया तूने तो उसमें वो डेटा नहीं ले रहा था, चिल्ड्रन किया तूने तब लिया उसने, ठीक है? हम्म। तो तूने पता किया वो डेटा क्यों नहीं ले रहा था? अरे हाँ यार, अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली मैंने पता करना भूल गया, लेकिन एक बार दोबारा ट्राई करते हैं वो चीज़ को दोबारा ट्राई करते हैं। मेरे पास कुछ बना रखा है क्या पहले से? ग्रेट। इसको दोबारा ट्राई करते हैं। Let me do it again. Third class. तो मतलब इसका सिंपल सा मतलब है कि JSX आई गेस एक स्पेशल कीवर्ड है। इसके अलावा अगर अपन कोई भी वर्ड यूज़ करते हैं तो वो उसको इस, जैसे ये हमारा ये वाली चीज़ बनी हुई है ना, हाँ ऐप डॉट JSX में, जब हम इस तरीके से प्रॉप पासिंग कर रहे हैं ना, जब हमें एक JSX को पास कर रहे हैं तो हमें चिल्ड्रन नहीं लिखना पड़ेगा। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि ये वर्क करेगा। तो चिल्ड्रन इज लाइक स्पेशल कीवर्ड मान लो प्रॉप के लिए, जब हम JSX सेंड कर रहे हैं तब। ओके। हाँ, हाँ। ओके। एक और चीज़, हाँ। जैसे अपन ने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाए थे, ठीक यूज़र है। कार्ड का, काउंटर का, ठीक है? तो अब अपन ऐप JSX में इनको हाँ। मर्ज करके नहीं लिख सकते? सबको मतलब तीनों को एक ही में नहीं लिख सकते क्या? सबको अलग म- अलग ही बनाना पड़ेगा? मतलब क्या? मतलब जैसे यूज़र कार्ड का भी डेटा है वो ऐप JSX में लिख लिया, और जो अच्छा तू एक कार्ड का भी था वो भी ऐप JSX। तेरी स्क्रीन शेयर करके तेरे कोड से बता पाएगी क्या? हाँ, ठीक है। वंशु यही पूछ रही है ना कि जो ऐप जो अपने तीनों वो बने थे कंपोनेंट्स, यूजर कार्ड, कार्ड और काउंटर, उन तीनों को मर्ज ऐप जेएक्स में मर्ज कर सकते हैं कि नहीं, यही पूछा ना? हाँ, तो तीनों को मर्ज करके ही तो किया था, मैंने तो ऐसे ही किया था, तीनों को ना ऐप डॉट जेएसएक्स में ही मर्ज किया था। हाँ, किया था। वही मैं उससे पूछ रही हूँ, उसने मेरे को अच्छा बोला था कि एक तू बार 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 कोड कोड दिखा दे। लिखेगी तो तेरे को सही रहेगा, तो अलग अलग कंपनी और अलग अलग प्रोजेक्ट बना के कर। मैंने बोला ठीक है। फिर मेरे को ये डाउट था कि मैं इससे पूछूँ। हाँ, एक नहीं, बार कंपोनेंट्स कि तो ऐसा अलग भी अलग कर बनाए थे, सकते हैं लेकिन मर्ज? उन सारे नहीं। कंपोनेंट्स को एक साथ ऐप डॉट जेएसएक्स में तो मर्ज कर सकते हैं। हाँ, वही पूछना था। एक बार स्क्रीन शेयर कर दे तो क्लियर हो जाएगा, मेरे को अभी क्लियर नहीं हुआ अभी अभिजीत आवाज क्वेश्चन। मेरी नहीं आ आवाज़ रही नहीं है, आ रही। म्यूट है। एक बार क्वेश्चन वो स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन क्लियर कर देना तो समझ में आ जाएगा। हाँ, दिख रही है? हाँ दिख रही है। हेलो? हाँ हाँ दिख रही है। हाँ दिख रही हेलो? है, शोर है। हाँ। जैसे मैंने तीनों अलग अलग बनाए थे, प्रॉप्स, प्रॉप्स टू और यूज स्टेट, ठीक है? अच्छा अब प्रोजेक्ट्स जैसे के कि नाम ये है। कंपोनेंट, हाँ 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 हाँ, फर्स्ट ठीक है। मैं बता रही हूँ, जैसे कंपोनेंट्स भी अपने तीनों के अलग अलग बना लिए, ठीक है? ठीक है। मान लो जैसे है कंपोनेंट वन करके कंपोनेंट टू, कंपोनेंट, ठीक है? हाँ उसके बाद जो ऐप JSX है, ठीक है? हाँ। यहाँ मैंने अभी सिर्फ प्रॉप्स का ये लिख रखा है। यहाँ पे मैं तीनों का लिख सकती हूँ क्या? जैसे प्रॉप्स टू, प्रॉप्स ये जो यूज स्टेट का था ऐप JSX में मर्ज करके लिख सकती हूँ इसमें। मतलब समझ में नहीं आया मेरे को अभी। मतलब कैसे बताऊँ? वंशु, हेलो। हाँ हाँ, वो जो तूने कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया है ना, तो हाँ,
कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर तूने फाइल नहीं बनाई, वो जो यूजर कार्ड वगैरह थी, वो तीनों बनाई है ना, वही बनाई है उसने। मैंने नहीं बनाई, मैंने देख अलग अलग बनाए थे। बनाई है, कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर नहीं बनाई उसने, अलग से प्रॉप्स वगैरह देख अलग 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 बनाया। लिखे हैं, अलग बनाया है। वो तो उसने प्रोजेक्ट ही अलग बनाया है, वो अलग हाँ वही प्रोजेक्ट। तो मैं कह रही हूँ। नहीं तो तो अभी तो वो प्रॉप्स की, अभी वो चीज दूसरी बात कर रही है ना। मैं दूसरी चीज पूछ रही हूँ, वो तो वो ऐसे भी बना यही सकते बोल हो, कंपोनेंट्स के अंदर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है वो। हाँ मेरे को ये चीज पूछनी है, अगर मैं कंपोनेंट्स बनाती हूँ 1 2 3 करके, ठीक है, ठीक है। बनाया मैंने, है ना, यहाँ पे 1 2 3 करके बनाए कंपोनेंट्स, ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एप JSX तो एक ही होगा उसमें, ठीक है। हाँ तो हाँ। अब इसमें मैं तीनों को मर्ज करके लिख सकती हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि यूजर कार्ड का भी कोड इसमें कर दूँ, और कार्ड का भी कर दूँ, और वो काउंटर वाला भी कर दूँ, ये पूछ रही नहीं ये रहता है कि साथ में इसका जो कंपोनेंट है ना, उसका मेन मोटिव ही यही है कि अपन कोड को ना टुकड़ों में रख सकें। अपने पास पीस ऑफ कोड हो, अपने पास कोड ना हो, अपने पास पीस ऑफ कोड हो, अलग अलग पीसेस ऑफ कोड हो, अरे जिनको हम नहीं, वो तीनों को एक साथ रेंडर कराने को कह रही है ऐप डॉट जेएसएक्स में। हूँ। हाँ, तो अगर वो यहाँ पर इस उसमें है, तो वो तो साथ में ही रेंडर करेंगे। हाँ वही वो बोल रही है, वो तीनों करेंगे साथ में ही। तो कोई इशू तो नहीं आएगा ना, मतलब इसमें कर सकते हो ना। नहीं, मेरे नहीं को नहीं ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तेरे क्वेश्चन में अभी भी। लाइक देखो, शारजा ने बनाया था प्रोजेक्ट, ठीक है, तन्वी ने हाँ बनाया था, तो उन्होंने क्या किया था, एक ही में किया था, कंपोनेंट्स 1 2 3 करके उन्होंने डाला, और जो एप JSX है उसी में सब कुछ मतलब रेंडर करा दिया तीनों को, ठीक है। तीनों को मतलब बस वहां पे लाके डिक्लेयर कर दिया ऐसा। हाँ और हाँ 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 और वही। तूने ऐप डॉट जेएसएक्स में पूरा कोड लिखा है ऐसा। नहीं, उसने अलग अलग वो नहीं बनाया, नहीं, जैसे प्रॉप्स वन मैंने अलग करके अलग प्रॉप्स किया। टू करके अलग अलग प्रोजेक्ट बनाया उसने। हमने एक ही हम्म, प्रोजेक्ट में अलग अलग कंपोनेंट बनाए थे। हाँ हाँ। हाँ तो वो बेटर तरीका है ना, तो तूने अलग अलग प्रोजेक्ट्स बना दिए, बाकी काम उसमें एक ही था। तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी सही है चीजें सीखने के लिए, अलग अलग बार प्रोजेक्ट बनाया तो जो जो मतलब जो नॉर्मल चीजें होती हैं जैसे एनपीएम की रेट वेट वगैरह हो गई, ये सीखने को मिल गई। हाँ हाँ हाँ। बाकी तो वो नॉर्मल है। बस ये है कि चीजें आई ना, मतलब इम्प्लीमेंटेशन आई हो। लेकिन ये है कि ऐप डॉट जेएसएक्स में भी कोड लिखना तो अवॉइड ही करें, ऐप डॉट जेएसएक्स में सिर्फ आप कंपोनेंट लाके डिक्लेयर कर दें बस। तो ये तीनों डिक्लेयर कर दूँ ना इसमें, ऐसा पूछ रही हूँ, हाँ बस लाके डिक्लेयर कर दे, ऐप है डॉट ना। जेएसएक्स में कोशिश करके हाँ कोड ना लिखे तू। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ओके, यही पूछना था। ठीक है। ठीक है, आज हम बेसिकली सीखने वाले हैं अपना इफ एल्स स्टेटमेंट एक तरीके से। इफ एल्स स्टेटमेंट जैसा कि अपना उसमें रहता है कि अगर एक चीज नहीं हुई तो उस स्टेट में क्या कौन सी म्यूट चीज है होगी। अभिजीत। ओके सॉरी। ओके सो अपना इफ एल्स का मतलब सिंपल सा ये रहता है कि अगर इफ एल्स का तो मतलब सबको पता ही है कि इफ अगर कोई चीज, कोई कंडीशन हमने दी है, अगर वो ट्रू हो गई तो उस ब्लॉक में वो कोड ऑफ पीस ऑफ कोड आएगा, और अगर नहीं हुई तो वो एल्स सेक्शन में आएगा। इतना तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। अपन एक बनाते हैं नया प्रोजेक्ट। So if npm create with @plus code, okay, react script easy for class npmi and
यार बहुत टाइम ले रहा है। अपन आज मेनली पढ़ने क्या वाले हैं? अपन ने एक प्रॉप्स पढ़ लिया, एक यूज स्टेट पढ़ लिया, अब नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज थोड़ा यूज स्टेट को और समझेंगे। यूज ओके। स्टेट को मतलब यूज स्टेट का मतलब सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाता। यूज स्टेट आगे भी मतलब ऐसा बहुत बहुत एक तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ भी बहुत सारी जगह बहुत सारी जगह चीज़ों पे में यूज़ हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि यूज बस स्टेट के यूजेस देखेंगे आज। यूजेस दिखेंगे और प्लस नई चीज़ दिखेंगे। उससे एक तरीके से कल का असाइनमेंट एक तरीके से सेटअप होगा कि कल क्या असाइनमेंट मिलने वाला है। ओके ओके ओके। ठीक है। F.js में गए, यहाँ का पूरा कोड हटा दिया। ठीक है, यहाँ का पूरा कोड हटा दिया। अब सोर्स फाइल में आए, सोर्स फाइल में एक फोल्डर बना दिया कंपोनेंट करके। और कंपोनेंट्स में एक और फोल्डर बना दिया कंडीशन कंडीशनल डॉट जेएसएस। ठीक है, ग्रेट। अब एक एरो फंक्शन। तो बेसिक बेसिक अपना एक सेटअप हो गया। अरे मैंने इसको उसमें बना दिया ना, क्या कहते हैं, पहला लेटर कभी भी स्मॉल नहीं लिखना है। ये तो वैसे बात पीछे डिस्कस कर ली। कभी भी ऐसा पहला लेटर पीछे लिख देंगे ना, तो यहाँ पे सजेशन ही नहीं आएंगे उसके, क्योंकि वो उसको एज अ ट्रीट नहीं करेगा, एज अ कंपोनेंट ट्रीट नहीं करेगा। ये अभी भी ट्रीट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इसके अंदर भी वही लिखा होगा, इसके अंदर भी स्मॉल लेटर ही लिखा होगा। लेकिन अगर अपन ये स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं तो कुछ एरर वगैरह आएगा क्या? मतलब वो तो कर चलेगा ही सकते नहीं, हैं ना? चलेगा ही नहीं। वो ऐसे जैसे ट्रीट ही नहीं करेगा उसको, तो वो चीज़ चलेगी ही नहीं, तो उसको ही काम ही नहीं है। ओ, तो मतलब अगर जेएसएक्स फाइल बना रहे हैं तो अपन को फाइल नेम में जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही देना चाहिए, ऐसा? हाँ, देना चाहिए नहीं, देना ही है। ओके। ओके, तो हमने इसको लाके यहाँ पे इंपोर्ट तो हो गया है ना। हाँ, सारी स्टाइलिंग हटा दो, सब हटा दो। अभी तो खैर खाली है हमारा कंडीशन। तो सबसे पहले तो अपन एक यूज स्टेट बनाते हैं। कॉन्स्ट इक्वल्स टू, अभी मैं कंडीशन ही नाम दे रहा हूँ उसको, एंड सेट कंडीशन। इसको हटाओ अननेसेसरी, एंड इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। और इसमें अभी क्या हो रहा है, हमने एक वेरिएबल बना दिया है जिसका नाम है कंडीशन। और उस कंडीशन की वैल्यू सेट करने के लिए हमने एक और वेरिएबल बना दिया है जिसमें हम यूज स्टेट यूज कर रहे हैं, जो कि स्टेट मैनेजमेंट के काम में आता है। और इसकी अभी डिफॉल्ट वैल्यू ना ट्रू है, इसको भी फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स। ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट इसमें बेसिकली इस तरीके से लिखते हैं कि H1 लिखा, H1 भी क्यों लिखा, H1 नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। अपन इसमें सिंपल लिखेंगे, दो कर्ली ब्रेसेस बनाएंगे। अब मैं इसमें लिखूंगा मेरा वेरिएबल। ठीक है, अब मैं इसमें मेरा वेरिएबल लिखा मैंने कि जब ये कंडीशन हमेशा या तो कोई भी जो कंडीशन है वो हमेशा या तो वो सही हो जाएगी या वो गलत हो जाएगी। दो ही सिनेरियो बनते हैं, बीच में तो कोई सिनेरियो नहीं है। हेलो, हेलो। हाँ हाँ। हाँ। हम जब भी कोई कंडीशन लगाएंगे तो उस कंडीशन एक तरीके से कोई भी फंक्शन या कुछ होगा, तो वो एक तरीके से एक आंसर हमको रिटर्न कर रहा होगा। और वो या तो हमारी कंडीशन के अंडर आता होगा या तो वो हमारी कंडीशन के बाहर आता होगा। सिंपल। हाँ। हाँ। ठीक है। तो जब जब ये कंडीशन ना ट्रू होगी ना,
तो एक ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा, यानी कि ये वाला, कि मेरी कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है। और ये मतलब ये तब चलेगा जब ये वाली कंडीशन ना ट्रू होगी। अब मान लो, लेकिन जब ये कंडीशन ना क्या हो गई, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि अपनी जो कंडीशन थी उस पे कोई कोई भी चीज़ है वो अ, अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो जब सेटिस्फाई नहीं कर रही तो ऑब्वियसली कोड कहाँ जाएगा अपना, इफ एल्स में, एल्स के केस में जाएगा। तो एल्स के केस में हम क्या करते हैं, मेरी कंडीशन तो फॉल्स है, चलो इसका ये तो फायदा है। अब क्या होना चाहिए, अभी अभी मेरे को शैलजा बताएगी कि इसका आउटपुट क्या आएगा। हेलो। फॉल्स वाला आएगा। क्या आएगा आउटपुट बोल मेरे को, फॉल्स या ट्रू नहीं बोल। मेरी कंडीशन तो फॉल्स है। आ जाएगा पक्का। ठीक है। एफ डॉट JSX में पहले उसको वो कर देंगे तो शायद आना चाहिए। तो मैं तो जो शैलजा ने बोला था वही आया। ये क्यों आया, ये तन्वी बताएगी। यूज स्टेट में अपन ने फॉल्स दिया था दीदी। यूज स्टेट में अपन ने जो फॉल्स दिया था। डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी हाँ फॉल्स दी थी। डिफॉल्ट है। हाँ वही। हाँ, जो इनिशियल वैल्यू एक तरीके से, तो मैंने इसको ट्रू कर लिया। अब मेरा क्या जाना चाहिए। मेरी कंडीशन तो ट्रू है, आई थिंक यही आना चाहिए अब। ठीक है, तो यही आ गया हाँ। अपना। तो ये अपनी हो हाँ। गई इफ एल्स स्टेटमेंट, कि जब मेरी कोई चीज ट्रू है तो तो ये वाला पीस ऑफ कोड चल जाए, और जब मेरी कंडीशन फॉल्स है तो ये वाला पीस ऑफ कोड चल जाए। इसको इस तरीके से लिख देता हूँ जो कि कंडीशन यार, की वैल्यू है वो यूज स्टेट के ब्रैकेट में लिखेंगे और वही हो नहीं, गया ना। यूज स्टेट के ब्रैकेट में तो अपन अभी लिख रहे हैं। हो सकता है बाद में यहाँ पे ना एक फंक्शन दे दिया हो या कुछ भी, कोई भी चीज दे दिया हो, लेकिन हमेशा क्या रहेगा ना, अपन जो कंडीशन लगाएंगे वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से तो सही निकलेगी, मतलब सही या गलत निकलेगी, और वो सही या गलत अपन यहाँ पर हैंडल कर लेंगे। ओके। अभी तो अपन यूज ये स्टेट में डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं या अपन कुछ भी दे सकते हैं यूज स्टेट में वैल्यू? यूज स्टेट में अपन डिफॉल्ट नहीं, डिफॉल्ट अगर मैंने भी दो चार बार बोल दिया है, यूज स्टेट में अपन डिफॉल्ट नहीं, यूज स्टेट में अपन इनिशियल वैल्यू देते हैं, कि जब आपका एक इनिशियल। वेबसाइट रिफ्रेश या रेंडर होती है, तो उस केस में हाँ। अपन उसको इनिशियल एक वैल्यू दे देते हैं कि भाई इनिशियली तेरी वैल्यू ये है, बाद का मेरे को भी नहीं पता, बाद में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये होता है। तो वो ओके। वैल्यू का देते हैं। वो वैल्यू अपन उससे सेट करते हैं ना, सेट कंडीशन से, जैसे पिछली बार अपन ने किया था सेट वैल उससे। तो वो ये तो कभी भी चेंज हो सकती है। हाँ ठीक। अच्छा 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 अच्छा, ये अच्छी चीज कर दी। चल मान ले, एक बटन बना देता हूँ, बटन, ठीक है, सेट कंडीशन फॉल्स। अब मैंने इसको ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक ऑन क्लिक पे, मैं तो फंक्शन नहीं देना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, सेट कंडीशन, ठीक है। ऑन क्लिक पे आए, एक फंक्शन डालते हैं, फंक्शन सेट कंडीशन, और सेट कंडीशन मैंने कर दी फॉल्स, ठीक है। तो इसका मतलब, अरे और एक और बटन बना लेते हैं, तुम लोगों ने अच्छा बता दिया भाई। अब ये बटन, सॉरी, इसको लिख रहा हूँ, इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पर सेट, इसको लिख देता हूँ सेट कंडीशन फॉल्स, और यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ इस फंक्शन को, और यहाँ पर लिख देता हूँ सेट कंडीशन ट्रू, एक फंक्शन बना देता हूँ सेट कंडीशन ट्रू का फंक्शन, सेट कंडीशन ट्रू। अब इसमें ट्रू कर रहा हूँ मैं, सिंपल।
अब इसको कॉल करके देखते हैं कि भाई कैसा क्या चल रहा है। दो बटन ना जाने चाहिए बस। तो सेट कंडीशन मेरी अभी इनिशियली जो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू थी वो क्या थी मेरी? डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी भाई मेरी? ट्रू। डिफॉल्ट वैल्यू ट्रू। मेरी ट्रू है। डिफॉल्ट वैल्यू मेरी ट्रू है। तो ट्रू के केस में क्या आ रहा था? ट्रू के केस में ये आ रहा है अपना ये वाला पार्ट। ये वाला पीस ऑफ कोड वहां पे चल गया। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ सेट कंडीशन फॉल्स। अरे यार दोनों पे फॉल्स लिख दिया मैंने, कम से कम ट्रू तो लिखनी चाहिए। मैं ही कंफ्यूज हो गया यूआई की वजह से। ठीक है। ओके। तो इस पे अपना अपन ने अभी लिख दिया सेट कंडीशन ट्रू, ये सेट कंडीशन फॉल्स। अभी अपनी कंडीशन इनिशियल कंडीशन अपनी क्या है? ट्रू। तो अब मेरी कंडीशन तो कभी भी कुछ भी हो सकती है, तो मैं इसको अभी के लिए फॉल्स कर देता हूँ। तो देखा, यहाँ का पीस ऑफ कोड चेंज हुआ, मेरी कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि मैंने उसकी कंडीशन फॉल्स पर सेट कर दी। अब जब मैं ये बटन वापस दबाऊंगा तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी? मेरी कंडीशन वापस ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जो मैंने कंडीशन जो मेरा वेरिएबल था, यानी कि जो मेरा ये वेरिएबल था, इसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को फिल कर लिया। जब ये वाला फंक्शन हुआ, कॉल हुआ, तो मैंने उसके अंदर फॉल्स फिल कर दिया। जब मेरा ये वाला फंक्शन कॉल हुआ तो मैंने उसके अंदर ट्रू फिल कर दिया। इसमें किसी को कोई किसी तरीके का डाउट? नहीं। नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक तो अपन यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं। इनकी जगह पे अपन ये क्या यूज कर सकते हैं? इनकी जगह पे अपन कंपोनेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। अब अपन कंपोनेंट्स बना लेते हैं। अपन बना लेते हैं एक यूजर बना लेते हैं। यूजर को बनाएंगे अच्छे वर्जन में। हेलो लिख देता हूँ, हेलो डॉट JSX। अरे नहीं, इसको नाम देता हूँ मैं नाइट। नाइट। और एक को नाम देता हूँ मॉर्निंग। मॉर्निंग डॉट JSX। अब इस पे लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग। और इस पे लिख देता हूँ गुड नाइट। उसको क्या इसको, अच्छा, गुड नाइट। ठीक है। अब अपन कंडीशनल में आते हैं। कंडीशनल में अपन ने क्या किया, पहले पे मॉर्निंग रख देते हैं। ये अपना मॉर्निंग इम्पोर्ट हो गया, और दूसरे पे अपना नाइट रख देते हैं। ठीक है। अब ये कंडीशन नाम भी अच्छा नहीं लगा मेरे हिसाब से, तो आ, इसको खैर अभी तो ऐसे रहने देते हैं, अभी तो सीखने के लिए ठीक है, काम तो वही करेगा। ठीक है। तो अपन ने बेसिकली क्या किया, पहले अपन कुछ खुद से ही कुछ टेक्स्ट लिख के डाल रहे थे, अभी अपन ने कंपोनेंट डाल दिया। अब इसका फायदा क्या है, अभी तो अपन टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, आगे जाके अपन बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीजें लिख रहे होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कोड लिख रहे होंगे। तो अपन उस मोमेंट पे चाहेंगे कि जब मेरे ये वाली कंडीशन है तो मेरा ये वाला कोड चल जाए, नहीं तो मेरा ये वाला कोड चल जाए। अपन उस कंडीशन में यही चाहेंगे। तो अभी अभी क्या है, अभी मेरी इनिशियल कंडीशन है ट्रू। ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन जब ट्रू है तो उसने कौन सा कंपोनेंट डाल दिया? ये मॉर्निंग वाला। मॉर्निंग के अंदर गए, मॉर्निंग के अंदर यही लिखा है। अब चेक करते हैं कि मेरा ये यूआई पे आया कि नहीं आया। और ये मेरा यूआई पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरी इनिशियल कंडीशन ऑलरेडी पहले से ट्रू थी। ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया फॉल्स। तो फॉल्स करते ही मेरा गुड नाइट आ गया। अब मैं चाहूँ तो ये जो मैं इनिशियल कंडीशंस लगा रहा हूँ, अब मैं चाहूँ तो इसको एम्प्टी छोड़ सकता हूँ कि मेरे को इनिशियल कंडीशन लगानी नहीं है, मेरे को सब कुछ बटन से मैनेज करना है। अरे लेट मी चेक।
कोई नहीं है। चेक इफ बटन्स आर वर्किंग। I have to know that why this इनिशियली हमारी एक मिनट हमने कंपोनेंट रेंडर किया इसको फॉल्स। अच्छा फॉल्स में तो 90 है। इसको किया ट्रू रेंडर किया ट्रू रेंडर किया। ओके सो ये क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये बेसिकली इसलिए हो रहा है कि गुड नाइट इसलिए आ रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का ना एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। वो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि जब ना अरे सबसे अच्छा तरीका इस समय अभी बस कंडीशन सॉरी अपन डीबग कर लेंगे ना। अपन खुद से assumption क्यों लगाएंगे। कंडीशन और कंसोल लॉग में ये है कि जो भी कंडीशन होगी वो अपन को उसमें दिखा देगा यूआई में। मैंने खोला इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट से गया मैं कंसोल में कंसोल रोका और मैंने करा ये। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अरे एक मैसेज भी लिख देता हूँ पता नहीं चलो। कंडीशन ओके ग्रेट। अब मैं गया वापस से। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा है ना कंडीशन की वैल्यू अनडिफाइंड आई। ठीक है। तो जब मेरी कंडीशन की वैल्यू अनडिफाइंड आती है ना तो जावास्क्रिप्ट का ना एक डिफॉल्ट बिहेवियर है। जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया है कोई तो कंडीशनल चीज़ों में क्या होता है कि जब यहाँ पर अनडिफाइंड कुछ आ रहा है ना मतलब कोई चीज़ ही नहीं आ रही है। अपने पास दो चीज़ें आनी चाहिए थी या तो ट्रू या तो फॉल्स। लेकिन हो एक ऐसा भी केस हो सकता है कि अपने पास कुछ भी नहीं आया। उस केस में क्या होगा ना जावास्क्रिप्ट अपना डिफॉल्ट बिहेवियर दिखाएगा। उसका डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि या तो यहाँ पर ट्रू हो या तो फॉल्स हो। और अगर दोनों ही नहीं है ना तो वो उस केस में भी ना इसको फॉल्स की तरह ट्रीट करेगा। यानी कि तो जब यहाँ पर अनडिफाइंड आया ना जैसे अभी के लिए ये अनडिफाइंड आ रहा है देखा। तो इसने क्या करा ना जैसे ये अनडिफाइंड आया इसको फॉल्स की तरह ट्रीट किया और अपना ये वाला कंपोनेंट रेंडर कर दिया। एज सिंपल एज दैट। अब मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ जैसे कि मैंने लिख दिया ट्रू। तो जब मैंने यहाँ पर ट्रू लिखा तो देखा कॉन्स की कंडीशन क्या आ गई बूलियन में। इससे पहले क्या आ रही थी अनडिफाइंड। ओके इतना क्लियर हो गया। ओके हो गया। ठीक है ओके सो नेक्स्ट अपन जाते हैं। हाँ अब अपन एक और चीज़ कर सकते हैं। वो चीज़ अपन दूसरे कंपोनेंट में करेंगे कंडीशनल्स टू डॉट जेएसएस। ओके अब इसका ही कोड कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्यों करना है सोच कॉन्स्ट कॉन्स्ट सेट काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट इनिशियली 0। ठीक है अब अपन यहाँ पर एक बटन बना देते हैं। बटन पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। फंक्शन क्या होगा फंक्शन इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट पे क्या हो रहा जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हम काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज करा देंगे। अब एक ऑन क्लिक प्रॉपर्टी डाल देते हैं। ऑन क्लिक प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट डाल दिया। अब अपन यहाँ पर एक काउंट डाल देते हैं और काउंट की वैल्यू यहाँ पर शो हो जाएगी जैसे जैसे अपन इस बटन को दबाएंगे। ठीक है
अब अपने पास एक स्टेट है, अपन क्या करेंगे ना, अपन जैसे सिर्फ इफ एल्स तो होता नहीं है, एक अपना एल्स इफ भी हुआ करता था। ये हेलो, पहले। हाँ, इफ एल्स या एल्स इफ भी बोलते हैं उसको। तो मतलब एक अपनी, हाँ। जरूरी थोड़ी ना है अपने पास हमेशा या तो ट्रू और फॉल्स का ही ऑप्शन हो, अपने पास तो मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो अपने पास एक ये भी तरीका होना चाहिए कि मैं ना, ये जो तरीका मैंने यूज किया था ये वाला, इसको मैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज कर सकूं, हाँ। है कि नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पहले देखता हूँ मैं काउंट इक्वल्स टू 0। जब काउंट 0 है, यहाँ पे लिखा आ 0, और अगर काउंट 0 नहीं है तो यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा, सॉरी, इसी के नीचे लिखा, यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा दूंगा, काउंट इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे लिख दिया 1, 2 के लिए भी लिख दिया, 3 के लिए भी लिख दिया, 4 के लिए भी लिख दिया। स्विच केस भी तो यूज कर सकते हैं अपन। स्विच केस का यहाँ पे इतना अभी तो अपन जो सीख रहे हैं ना, वो अपन सीख रहे हैं एक तरीके से कि मैं मल्टीपल कंडीशंस कैसे लगा पाऊँ, मेरे को एक तरीके से कंडीशन इनसाइड अ कंडीशन सीखना है। ओके। अरे 6 उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई, मैं तो अब नहीं गिन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से कंडीशन का एंड है। तो अब मैं जाके इसको यूआई पे एक बार चेक करूंगा। अरे मैंने उसको उसमें डाला ही नहीं, एफ.जेएसएक्स में, एफ.जेएसएक्स में गए, एफ.जेएसएक्स में हमने इसको डाल दिया कंडीशनल 2। इस नाम का नहीं है क्या? कुछ और नाम लिख दिया क्या मैंने इसका? अरे यार, कंडीशनल, इसको भी ऐसे ही हो। ओके, सेव करते हैं, एफ.जेएसएक्स में बार चेक कर लेते हैं आ गई की सारी चीज़ें कि नहीं आ गई। यहाँ पर भी सारी चीज़ें आ गई हैं, अब जाके देखते हैं। ओके, यूआई बेकार लग रहा है, लेकिन वो अपन बाद में देखेंगे। आज एक काम करते हैं, अब से अपन कोड को सिर्फ HTML और जावास्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखेंगे, अब से अपन CSS के फॉर्म में लिखेंगे। तो आज मैं एक बार टेलविंड इंटीग्रेट करना बता देता हूँ, बाकी स्टाइल का तो अपन ने उस दिन भी देख लिया था। तो जैसे ही मैंने इसको 1 किया, यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई 1। जैसे ही मैंने इसको किया 2, यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई 2। यहाँ पर मैंने इसको किया 3, तो यहाँ पर जो उस कंडीशन में जो उसने वो भी लिखा था, उसने अपनी स्टेटमेंट वो कर दी। फिर उसके 4 5 6 7 पे आने के बाद ना उसने बोला भाई मैं तो अब नहीं गिन रहा, मैं तो अब थक गया। अब इसके बाद वो जितना भी करता जाए ना, वो एक एल्स स्टेटमेंट हो गई कि भाई 7 तक तो मैं गिन रहा था, अब ये 7 के फॉल्स। बाद तो मेरे बस की नहीं है कि अब मैं गिन लूँ। तो फिर उसने वहाँ पे सारी चीज़ें छोड़ दी। तो एक तरीके से ये वाली चीज़ भी अपनी हो गई। ओके, तो आगे समझ में ये। हाँ। हाँ। तो अब कल सुबह ना, कल सुबह अपन स्टार्ट करेंगे फॉर्म्स, एक तरीके से फॉर्म्स को कैसे उसका डेटा कैसे गैदर कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो कल अपन एक तरीके से फॉर्म को पूरा पढ़ लेंगे। और टाइमिंग। कल सुबह की टाइमिंग तुम लोग डिसाइड कर लेना, 12-1 बजे के समथिंग कर लेना, ओके। ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।
गुड नाइट। बाय, गुड नाइट।